तो भाइयों क्या हाल। मैं अपने दोस्त के साथ उसके नानी के घर जा रहा था और हम वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ एक गाँव में पुराना रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर एक कमला नाम की भूतनी रहती है। तो मैं रात को वहाँ पहुँच जाता हूँ उसे देखने। तो मैं तभी वहाँ एक देखता हूँ कि एकदम ट्रेन आ जाती है और एकदम से ही ट्रेन चलने लगती है और चलने एकदम वहाँ एक औरत आ जाती है और मैं देखता हूँ तो वही कमला थी और तभी वह गायब हो जाती है और मेरे पीछे आ जाती है और फिर वहाँ से भी गायब हो जाती है और ट्रेन बाइक चलने लगती है। तो मैं भी डर के मारे वहाँ से भागने लगता हूँ और तभी मैं अपनी स्कॉर्पियो में बैठता हूँ और स्कॉर्पियो में बैठने के बाद तो देखा तो हमारी स्कॉर्पियो चल नहीं रही थी और मैं डर के मारे पैदल ही भागने लगता हूँ। मैं स्कॉर्पियो में से उतरता हूँ और उतरने के बाद पैदल भागने लगता हूँ और पैदल भागते भागते अपने घर पहुँच जाता हूँ। और घर पहुँचते ही मैं सुबह को अपने दोस्त को बताता हूँ तो मेरा दोस्त यकीन नहीं मानता। तो फिर वह रात को जाने के लिए मेरे लिए तैयार हो जाता है और फिर हम दोनों रात को वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ कमला आ जाती है और कमला नहीं दिखती। फिर कमला एकदम आ जाती है और मेरा दोस्त डर जाता है और फिर हम दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कल सुबह सभी गांव वालों को इकट्ठा कर कर और हम फिर रात होने का इंतज़ार करते हैं। फिर हम वहाँ रात को पहुँच जाते हैं। हम पंडित जी भी साथ लेकर आए थे और पंडित जी को हम बिठा देते हैं और पंडित जी मंत्र मारने लगते हैं। तभी कमला उनके सामने आ जाती है और कमला से पूछते हैं, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वह कहती है, मुझे बदला चाहिए। तो वह कहता है, किस चीज़ का बदला। तो वो कहती है, सरपंच ने आज से 5 साल पहले मेरे पति को मारा था। तो फिर वो कहती है कि मैं बिना बदला से लिए नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सरपंच कहता है, वो कहते हैं, पंडित जी तो ले लीजिए बदला अपना। तो सभी फिर कमला सरपंच को मार कमला गायब हो जाती है। पुलिस वाला था तो फिर उसको आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन हमारी स्कॉर्पियो यहाँ खड़ी थी गाइस, अभी तक वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, वह मिली नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कॉर्पियो कहाँ गई तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2।